हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, टीजीटी साइंस की क्लास, जिसमें हम लोग फिजिक्स पोर्शन की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, बीमा एवं मापन के बारे में। और हमने आपको बताया था कि इस चैनल पर फिजिक्स की हर क्लास और कंपटीशन से संबंधित स्टडी कराई जाएगी। क्लास 11 टू एमएससी आपकी क्लासेस चल ही रही हैं। टीजीटी साइंस की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। बहुत जल्दी पीजीटी फिजिक्स की क्लासेस भी इस चैनल पर शुरू हो जाएंगी। और कंपटीशन में नीट या अदर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग वगैरह में, या जहां पे फिजिक्स पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी, वो भी पेपर आपके साथ साथ पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। और उससे पहले प्लीज जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मीटर यानी जो लंबाई का मात्रक है, इसके बारे में पढ़ा था, जो हमारा पहला मूल मात्रक है एसआई पद्धति में, एसआई यूनिट में। आज हम लोग दूसरे मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, किलोग्राम, केजी से शो करते हैं, और ये द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, और इससे कुछ बड़े मात्रक देख लेते हैं। 1 मीट्रिक टन बराबर 10⁻³ किलोग्राम, 1 क्विंटल बराबर 10⁻² किलोग्राम, या कि 100 किलोग्राम कह लीजिए। छोटे मात्रक में चले आते हैं तो 1 ग्राम बराबर 10⁻³ 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, या 10⁻6 किलोग्राम। अच्छा, ऑर्डर जो आपका है ऊपर नीचे वाला, जैसे बीच में इकाई हो गई, इकाई मतलब कि मीटर हो जाए या ग्राम हो जाए। ठीक है, इनसे नीचे की तरफ आते हैं तो क्या मिलता है आपका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। ठीक है, ऐसे चलते चले जाइए। ऊपर चलते हैं तो क्या हो जाता है, डेका, हेक्टा, किलो। ठीक है, तो इनमें जो क्रम है, चाहे वो ग्राम हो चाहे मीटर हो, वो क्रम उसी क्रम में रहेगा। जैसे यहां पर अगर ग्राम या मीटर में चाहे जो ले लो, तो यहाँ पे 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 में चलता है। इधर 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6 में चलता है। ठीक है, तो जो ये क्रम है, आगे यूनिट खाली बदल जाएगी, मीटर, ग्राम, लीटर, बाकी क्रम वही रहेगा। तो ये जो ऑर्डर है वो क्रम में चलता रहता है, इकाई आपकी चाहे जो हो। ठीक है, तो अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा मूल मात्रक समय का मात्रक है, सेकंड। किससे शो करते हैं, यस से। यह समय का मात्रक है। ठीक है, समय से, समय के छोटे मात्रक क्या है, मिली सेकेंड यानी 10⁻³ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड, पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड। ठीक है, तो ये समय के कुछ छोटे मात्रक हैं। जैसे कौन कौन, 10⁻6 क्या हो गया आपका, माइक्रो सेकेंड हो गया। 10⁻9 आपका क्या हो गया, नैनो सेकेंड हो गया। 10⁻12 आपका क्या हो गया, पिको सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड से कुछ छोटे मात्रक हैं आपके। ठीक है, तो अब आगे अगले मूल मात्रक की तरफ चलते हैं। उससे पहले ये जो तीनों हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये तीनों आपके एमकेएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति कहलाते थे। ठीक है, एमकेएस यूनिट के अंतर्गत आते थे। फिर इसमें जब एम्पियर भी जुड़ गया तो एमकेएसए पद्धति कहलाई। ठीक है, यूनिट कहलाई। एम्पियर आपका क्या है, ये वैद्युत धारा का मात्रक है। अगला मूल मात्रक केल्विन, के से शो करते हैं, यह ताप का मात्रक है। इसमें यह क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, जैसे अलग अलग कंपटीशन में के क्वेश्चन भी हम लोग लेते चलेंगे, या जो पूछे गए हैं उनके भी बारे में हम चर्चा करते चलेंगे साथ साथ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1 केल्विन जल के ट्रिपल पॉइंट के कितने भाग के बराबर होता है। तो क्या है, 1 केल्विन जल के त्रिक पॉइंट यानी कि ट्रिपल पॉइंट, इसके बारे में थर्मल फिजिक्स से पढ़ाएंगे, बताएंगे ट्रिपल पॉइंट क्या है, या वाटर का ट्रिपल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, केल्विन हो गया, ये ताप का मात्रक है। अगला मूल मात्रक कैंडिला है, सीडी से शो करते हैं, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। उसके बाद मोल आ जाता है, ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। इसके सबके बारे में अलग से जब हम जिस खंड को पढ़ाएंगे वहां पे जब ये आएंगे मात्रक, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, अभी आप याद रखिए, मूल मात्रकों से पूरक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक मिला के आपके 2 एक क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, 7 मूल मात्रक हो गए। सातों मूल मात्रक आपके किस पद्धति के अंतर्गत आते हैं, एसआई पद्धति या एसआई यूनिट कहलाते हैं। ठीक, तो ये मूल मात्रक हो गए। अब इन मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पूरक मात्रक 2 होते हैं। पहला रेडियन, ये सब कोण के मात्रक हैं। रेडियन क्या है, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। यानी कि चाप यानी वृत्त का एक भाग आर्क जिसको बोलते हो, वो कितने बराबर हो,
वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। तो वृत्त की त्रिज्या और आर्क अगर आपस में बराबर हैं तो उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। और दूसरा हमारा है स्टेरेडियन, यह 60 से शो करते हो। एक स्टेरेडियन का मान कितना होता है? एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। यानी कि पृष्ठ कितना है, अगर आर त्रिज्या है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाए? आर स्क्वायर हो। तो आर स्क्वायर जब गोले के केंद्र पे बनाएगा जितना कोण, वो किसके बराबर होगा? एक स्टेरेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो स्टेरेडियन क्या है? घन कोण है, और रेडियन एक नॉर्मल टू सरफेस का कोण है। तो ये आपके पूरक मात्रक हो गए। और पूरक मात्रक के बाद आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो ये हमारे मूल मात्रक और पूरक मात्रक हो गए। अब अगला हमारा पॉइंट व्युत्पन्न मात्रक के बारे में है, जिसके बारे में चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।